प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें हम कक्षा 10 में विषय गणित के ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हल कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, 60 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शीर्ष तथा आधार के अवनमन कोण 30 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो 60 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और आधार, देखिए यहां पर बनाइए, ये कोई पहाड़ और इसकी हाइट कितनी है, 60 मीटर है। और इसके तल में यहां पर एक कोई बना लीजिए मीनार। 60 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी से, तो ये हो गया इसका शीर्ष नाम, यहां पर हम ए और यहां पर बी लिख रहे हैं। तो बी शीर्ष से मीनार के शीर्ष, तो मीनार के शीर्ष ये हो गया। और आधार ये हो गया। अवनमन कोण है 30 और 60 अंश, तो अवनमन कोण देखिए ये बनता है, तो ये एंगल हो गया 30 अंश और ये वाला कोण हो गया पूरा 60 अंश। तो यदि आप यहां पर ऐसे इसको मिला लें तो ये कोण यहां पर 30 अंश आएगा और यहां पर ये कोण 60 अंश हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई पूछी है, इसको आप यहां पर सी एंड डी लिख दें और ये हो गई मीनार की ऊंचाई, जिसको एच लिख लें। यहां से यहां तक की दूरी x मान लें, तो लिखेंगे यहां पर माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। माना मीनार की ऊंचाई ये बराबर h मीटर। अब यहां पर देखिए, पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहां पर एक चलिए बिंदु और लिख लेता हूं E, और ये टोटल दूरी है 60। तो यहां से B से E तक की दूरी जो होगी वो 60 में से h घटा देंगे, यानी कि 60 माइनस h, 60 माइनस h मीटर। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में tan 60 बराबर लंब हो जाएगा 60 और आधार हो जाएगा x। जैसा कि आपको पता है tan 60 का मान होता है √3, तो यहां पर लिख देंगे √3, ये हो जाएगा 60 और ये अपान होगा x। यहां पर करेंगे क्रॉस गुणा, तो हो जाएगा x बराबर 60 बटा √3, चाहे इसको आप मीटर लिख दीजिएगा। अब इसी तरह से देखिए त्रिभुज BED में, तो समकोण त्रिभुज, यहां पर देखिए गलती हो गई है, समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो यहां पे ए बीच में आएगा, तो यहां हम ऐसे लिख सकते हैं BAD में, BAD, क्योंकि इसमें ए कोण समकोण है। इस तरह से यहां पर लिख देंगे समकोण त्रिभुज BEC में, tan 60। अब यहां पर देखिए
ये कोण देखिए 30 अंश दिया हुआ 30, ये 30 अंश है तो लगे tan 30 बराबर एच की जगह पर बी का मान हो जाएगा 60 माइनस एच और अपान ये दूरी x है। देखिए ये दूरी x है तो ये वाली दूरी भी x यानी बी का मान भी x होगा, तो इसको हम यहां पर x लिख लेते हैं। tan 30 का मान होगा 1/√3, तो 1/√3 लिख लीजिए और इधर ये कहेंगे 60 माइनस एच अपान एक्स। तो चाहे हम यहाँ पर क्रॉस गुणा कर लें तो क्रॉस गुणा करेंगे तो आएगा x बराबर 60 माइनस एच और ब्रैकेट में बनने के √3। ये समीकरण नंबर हो गई सेकंड। अब यहाँ पर यह समीकरण नंबर फर्स्ट थी और यह समीकरण नंबर सेकंड हो गई, तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड थे। तो सेकंड समीकरण ये है x बराबर और x का मान वहां से आपको पता भी है, तो यहां लिख देंगे 60/√3। ये समीकरण नंबर फर्स्ट की वैल्यू थी x के बराबर, और सेकंड में समीकरण था x बराबर है तो 60 माइनस एच और √3। अब यहां पर क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 60 ये हो जाएगा √3 और √3 का गुणा 3 हो जाएगा, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 60 माइनस 3h, तो 60 ये हो जाएगा माइनस 180 यहाँ पर लिख देंगे और इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3h। अब यहाँ पर देखिए 180 180 में से 60 घटा देंगे तो ये माइनस का 120 बचेगा और माइनस का 3h हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, 3 से काट देंगे तो ये 4 यानी कि 40, h बराबर हो जाएगा 40 मीटर। और मीनार की जो ऊंचाई आपको पता चल जाएगी, मीनार की ऊंचाई बराबर 40 मीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर एक मीनार के शिखर के उन्नयन कोण की स्पर्श ज्यात 5/3 है। मीनार की ओर 32 यानी कि 32 मीटर चलने पर शिखर की स्पर्श ज्यात 5/2 हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये कोई मीनार है ए बी मीनार हो गई और इसकी ऊंचाई निकालनी, ऊंचाई को हमने h मान लिया है, h मीटर। अब कह रहे हैं कि ये जो है कोई बिंदु है, इसके आधार में ऐसे कोई बिंदु यहां पर है और इस बिंदु इसको C मान लें, तो C से उन्नयन कोण की स्पर्शा मतलब tan थीटा का जो मान है वो दिया हुआ है 5/3। मतलब यहां पर यदि हम 5 इसको लिख लें तो tan 5 बराबर हो जाएगा 5/3। अब आगे की तरफ यहां पर इन्होंने कहा कितनी दूरी पर है 32 मीटर, तो यहां से जैसे 32 मीटर चल के आ गए बिंदु डी पर, और यहां से जब इसका उन्नयन कोण देखा तो उन्होंने बताया ये हो गया थीटा है और tan थीटा का मान 5/2 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ इतनी दूरी को फिलहाल अभी हम x मान लेते हैं और यहाँ पर बिंदु को D लिख देते हैं। ये बिंदु हमारा हो गया D। तो
tan फाई की वैल्यू यहाँ दे रखी, इस पर यह का मतलब tan होता है, tan फाई का मान है 5/3 और tan थीटा का जो मान है वो है 5/2। बी डी ए की दूरी को हम x मान लिया है, तो यहां पर लिख देते हैं माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब सबसे पहले हम छोटे त्रिभुज की बात कर लें तो लिखेंगे tan थीटा, त्रिभुज समकोण त्रिभुज BAD में, समकोण त्रिभुज BAD में, तो tan थीटा बराबर होगा लंब यानी कि h और आधार अर्थात x। tan थीटा बराबर h/x। tan थीटा का मान आप लिख लिया है, ये दिया हुआ था 5/2, तो यहाँ पर आप 5/2 लिख दें। h की जगह पर h लिख लें और x की जगह पर x लिख लें, क्रॉस गुणा कर लें तो हो जाएगा ये 5x = 2h। तो x बराबर हो जाएगा 2h/, x बराबर होगा 2h/5 और ये समीकरण नंबर हो जाएगी फर्स्ट। अब लिख लीजिए यहां पर समकोण त्रिभुज BAC में tan फाई बराबर लंब हो जाएगा h और आधार होगा 32 + x, तो 32 + x। tan फाई का मान यहां पे दिया था 5/3, तो यहां पर आप 5/3 लिख दीजिए, 5/3 और बराबर h की जगह पर आप h लिखिए और 32 + x लिख लीजिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो ये होगा यहां पे 3h बराबर 5 और ब्रैकेट में 32 + x। इसको समीकरण नंबर सेकंड बोल दें और अब लिख लें समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो यहां पर लिख देंगे 3h बराबर 5 और ब्रैकेट में 32 + x का मान आप निकाल चुके हैं 2h/5, तो 2h/5 लिख लेते हैं हम। ब्रैकेट आप खोल दीजिए तो ये 3h हो जाएगा और ये 5 × 32 होगा और प्लस 2h/5 और × 5 होगा, ये 5 तो कट गया। अब पक्षांतर कर लीजिए तो 3h बराबर, अभी चलिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारा पास मिल जाएगा 160 + 2h, 3h और यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 2h हो जाएगा माइनस का और 160 होगा। 3h में से 2h घटेगा तो h हो जाएगा, h बराबर आएगा 160 मीटर और यही आपका होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दो जलयानों के अवनमन कोण क्रमशः 45 व 30 अंश पूर्व की ओर हैं,
यदि जलयानों के बीच की दूरी 200 मीटर है तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बताइए। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पर कोई प्रकाश स्तंभ है, ये हो गया प्रकाश स्तंभ, और ये हो गए दो जलयान। और पूर्व दिशा की बात की तो इसे आपको पता होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण होता है। तो यहाँ पर ये पूर्व हो गया, पूर्व दिशा में। तो एक जलयान के बीच की, यानी यहाँ एक जलयान कोई है और एक जलयान यहाँ पर है, इन दोनों के बीच की दूरी इन्होंने 200 मीटर यानी कि 200 मीटर बताई है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई को, प्रकाश स्तंभ को आप ए मान लें, ये बी मान लें, इसको सी बोलें, इसको यहाँ पर डी बोल दें। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कि बी से सी के बीच की दूरी को एक्स मान लिया जाए। अब इन्होंने ये कहा है कि प्रकाश स्तंभ से जलयानों के अवनमन कोण बताया। तो देखिए, जो प्रकाश स्तंभ के जो पास में होगा जलयान, उसका अवनमन कोण ज़्यादा होगा और जो दूर होगा उसका अवनमन कोण कम होगा। तो ये हमने ऐसे दिखा लिया, और इस कोण को लिखेंगे 45 अंश और इस कोण को लिखेंगे 30 अंश। तो ये हो गया 30 अंश और ये पूरा कोण हमारा निकल गया कितना, 45 अंश। तो यदि इसको हम बात करें तो ये वाला यहाँ पर कोण 30 अंश हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर 45 अंश। अब आपसे जो पूछा गया है इस कोण को देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया 45 अंश। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई पूछी है तो एच लिख लीजिएगा, एच मीटर। तो लिखिए, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बराबर एच मीटर। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए, क्योंकि ये कोण 90 अंश का है, ए बी सी में, तो tan 45 बराबर लंब हो जाएगा यहाँ पर h और आधार हो जाएगा x। tan 45 का मान होता है 1, ये होगा h अपान x, क्रॉस गुणा कर लेंगे तो h बराबर हो जाएगा x, और ये समीकरण नंबर होगी 1। अब इसी प्रकार यहां लिख देंगे tan समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में ये 30 अंश दिया हुआ है, तो tan 30 लंब हो जाएगा यहाँ पर h, और आधार देखिए यहाँ पर होगा x ये और 200 यानी कि x प्लस 200, x प्लस 200 ये लिख लिया। tan 30 का मान होता है √3, 1/√3, तो यहाँ पर 1/√3 लिख दिया है। h की जगह पर आपको h लिख देना है और x प्लस 200 लिख देना है, क्रॉस गुणा आपको यहाँ से कर देना है। तो √3h बराबर x प्लस 200, और ये समीकरण नंबर हो गई हमारी सेकंड। अब लिख देंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। तो सेकंड समीकरण यहां पर है √3h बराबर x का मान देखो यहां पर कितना दिया, h दिया हुआ, तो आप h यहां पर लिख देते हैं, और 200 को तो 200 यहां पर लिख ही देंगे, तो 200 यहां पर हो जाएगा प्लस 200। पक्षांतर कर लीजिएगा, √3 माइनस h इज इक्वल टू 200, h इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो √3h
√3 -1 और बराबर हो जाएगा 200। तो h बराबर होगा 200 अपान √3 - 1। अब यहां पर क्या करिएगा, अगली लाइन में इसको आप 200 यहां लिखा रहने दीजिएगा, √3 - 1 और √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। √3 + 1 और √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। तो ऊपर तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 200 और ब्रैकेट में √3 + 1 और यहाँ पर देखिए वर्गों का अंतर है, एक में जोड़ा और एक में घटा, तो आपको √3 का स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर होगा 3 -1 का हो जाएगा 1, तो 3 - 1 हो जाएगा 2, यानी यहाँ हम 3 - 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 200 और √3 + 1 अपान 2 भाग करिएगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और आपका फाइनली आंसर निकल जाएगा h = 100 और ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, और ये है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं, तो यदि पुल किनारे से 30 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई बताएं। देखिए जैसे मान लीजिए एक नदी है, ये नदी हो गई ये, और इसमें जो है ये पुल ऊपर कहीं बना हुआ है, तो हम ये पुल बना लिया नदी के ऊपर, ये नदी हो गई और ये नदी पर कहीं पे पुल बना हुआ है, ये नदी पर पुल हो गया। पुल पर कोई बिंदु हमने यहाँ पर ट्रायस कर लिया और इस बिंदु से जब हमने देखा पुल के से नदी के इस किनारे पर, तो उन्नयन कोण दिखा, ये अनुमान कोण दिखा 30 अंश, ये वाला 30 अंश हो गया, ये 30 अंश दिखा दिए। और जब इस छोर की तरफ देखा तो कहा ये कोण है 45, यानी कि ये कोण यहाँ पर 45 है। जरा फिर से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई AB नदी है इतनी चौड़ी, इस पर ये पुल बना हुआ है, ये पुल है भाई, और पुल के एक बिंदु पर यहाँ पर जैसे बिंदु हमने C मान लिया, बिंदु C पर आप खड़े हो गए, बिंदु C से नदी के इस किनारे को देखा तो आपने उन्नयन कोण बताया कि 30 अंश है, और इसी बिंदु से जब इस किनारे को आप देख रहे हैं तो उन्नयन कोण कितना दिखा रहे हैं 45 अंश है। और साथ में ये भी बताया गया है कि ये जो पुल है नदी के से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, मतलब पुल जो है वो नदी से 3 मीटर ऊंचा है, मतलब इसकी ऊंचाई यदि यहाँ पर D मान लें तो ये D दिख रहा है 3 मीटर। तो आपको ये बताना है कि इसकी नदी की चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पर यदि इसको हम x मान लेते हैं और इसको यदि y मान लेते हैं और किसी तरह से x और y का मान निकाल लेते हैं और वही x + y को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर नदी की चौड़ाई हो जाएगी। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, और यहाँ पर देखिए टोटल ये हम लिखता हूं AB, और AB को हम x + y कहेंगे, तो ध्यान रखना है x + y का ही मान आपको निकालना है। ये मीटर हम यहाँ फिलहाल लिख देता हूं। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज CAD में, त्रिभुज CAD में, CAD
तो CAD में tan 30 बराबर लंब, यहां पर देखिए x जो है वो CD के रूप में है, तो यहां पर मैं 3 लिख देता हूं और आधार को x ले लेता हूं। ये हो जाएगा tan 30 का मान 1/√3 और 3/x क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो यह आएगा x = 3√3, ये मीटर आपको x की वैल्यू मालूम हो गई। अब इसी तरह से यहां पर लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज CAB में तो tan 45 लंब हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा y। देखिए ये y, tan 45 का मान होता है 1, तो 1/1 लिख दीजिए, 1/1 और 3/y हो गया। क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो y = हो गया 3। अब नदी की चौड़ाई लिखनी थी, इसलिए नदी की चौड़ाई, और आपने ऊपर लिखा था x + y, तो x का मान कितना आया है, ये 3√3 हो गया और प्लस का 3 हो गया। अब चाहे कॉमन ले लीजिए यहां पर, और कॉमन ले लेंगे तो ये आपका यहां पर मान निकल जाएगा 3 ब्रैकेट में √3 + 1, और ये फाइनली आपका आंसर यहां निकल जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में √3 और +1 मीटर, और ये है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष से मीनार के एक ही दिशा में स्थित दो बिंदुओं के अनुमान कोण अल्फा व बीटा हैं। यदि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा और बिंदुओं के बीच की दूरी p मीटर है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई h बराबर p tan थीटा इंटू tan बीटा अपान tan अल्फा इंटू माइनस tan बीटा। तो जैसे मान लीजिए ये कोई मीनार है, ये हो गया आधार और ये हो गई मीनार। आधार पर स्थित दो बिंदु हैं। पहला बिंदु इन्होंने कोई बताया है, पहला बिंदु से हमने कोई मान लीजिए यहाँ पर मीनार की ऊंचाई को हमने B और C मान लिया। यहाँ पर कोई बिंदु A बता दिया है और कुछ दूरी यानी कि P दूरी पर कोई हमने यहाँ पर बिंदु मान लिया O है कोई। इस दूरी को हमने यहाँ पर इतनी दूरी को मान लिया P, और इस दूरी को X माना, और ये P जो यहाँ से यहाँ तक का मान P क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी P मीटर है। एक कोण इन्होंने बताया है अल्फा है और दूसरा कोण है बीटा है। ये कोण एक हमने बना लिया है, अनुमान कोण देखा और यहाँ से एक कोण देखा ये वाला। तो अनुमान कोण की बात करेंगे तो यहाँ से ऐसे दिखाइएगा, ये कोण हो गया, एक कोण ये बनेगा और एक कोण यहाँ से ये बन जाएगा। इन्होंने कहा है कि अल्फा और बीटा, जबकि अल्फा का मान ज़्यादा है तो यानी इस वाले कोण को आप ज़्यादा दिखाएंगे और ये वाला कोण दिखाएंगे कम, यानी कि होगा बीटा। तो यहाँ पर भी यदि हम लिखना चाहें तो ये वाला कोण हमारा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, और ये वाला कोण बाहर वाला है अल्फा हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई आपको सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं
इस मीनार की ऊंचाई को h मान लीजिएगा, h मीटर। तो माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो सबसे पहले यहां पर लिखेगा tan अल्फा, यानी कि त्रिभुज CBA में, यानी कि समकोण त्रिभुज CBA में, तो tan अल्फा बराबर लंब यानी कि h अपान आधार होगा x। तो tan अल्फा बराबर होगा h अपान x, या हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर h अपान tan अल्फा, और समीकरण नंबर इसको लिखेंगे 1। अगला देखिए, लिखेंगे समकोण त्रिभुज CBO में, CBO में, तो tan बीटा बराबर h अपान, और यहां पर जो मान लिख देंगे वो हो जाएगा आपका p प्लस एक्स। तो ये लिख सकते हैं h बराबर tan बीटा, और ब्रैकेट में आएगा p प्लस एक्स। अब x का मान, इसको समीकरण नंबर 2 आप लिख दीजिएगा। अब लिखिए समीकरण 1 और 2 से, तो h बराबर tan बीटा, और ब्रैकेट में आएगा p प्लस x का मान h अपान tan अल्फा, तो h अपान tan अल्फा। यहां पर अब h बराबर tan बीटा लिख लीजिए, आप गुणा कर लीजिएगा, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि उसको जोड़ना था तो आपको लिखना पड़ेगा p tan अल्फा प्लस अल्फा h, p tan अल्फा प्लस h अपान tan अल्फा। अब आप देखें तो ये हमें कहा, जब क्रॉस गुणा करेंगे तो यहां पर ऐसे इसका गुणा इसके साथ में हो जाएगा। तो यहां पर देखिए थोड़ा ध्यान रखना है, ये प्लस निशान लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा h tan बीटा, h इधर गुणा किया तो h tan अल्फा हो गया, बराबर p tan अल्फा इंटू tan बीटा। फिर से एक बार देख लीजिएगा, हमने देखिए h से गुणा किया है तो h tan अल्फा हो गया, और इससे बीटा से आपने खोल लिया है तो p का गुणा हो जाएगा, पहले p पहले लिख लीजिएगा, p tan अल्फा tan बीटा, और प्लस ये होगा h tan बीटा। क्योंकि h का मान निकालना है तो h वाले दोनों पद एक साइड ले जाएंगे, तो यहां पर हम लिख देते हैं h tan अल्फा माइनस h tan बीटा, और बराबर हो जाएगा p tan अल्फा और tan बीटा। इसमें आप h कॉमन ले लीजिए, तो जब h कॉमन ले लेंगे तो ये मिल जाएगा h, ब्रैकेट में होगा tan अल्फा माइनस tan बीटा, और इधर हो जाएगा p tan अल्फा इंटू
tan बीटा। अब सिर्फ भाग करना रह गया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो H बराबर बट्टे की लाइन पहले खींच लीजिएगा, P tan अल्फा और tan बीटा अपान tan अल्फा माइनस tan बीटा, और यही आपको वहां सिद्ध करना था, और ये हमारा है राइट आंसर। कौन सा? H बराबर tan अल्फा tan बीटा अपान tan अल्फा माइनस tan बीटा, ये है आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।